तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में एक प्रॉपर्टी ट्रांसपोज मैट्रिक्स की रह गई थी, उस प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और वो प्रॉपर्टी कौन सी है बच्चों? वो प्रॉपर्टी आपका है ए बी का होल डैश इक्वल्स टू बी डैश ए डैश। मतलब कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, जब आप उन दो मैट्रिक्स को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसका क्या निकालोगे, ट्रांसपोज निकालोगे, तो ये किसके बराबर आएगा बच्चों? ये किसके बराबर आएगा? इनके रिवर्स ऑर्डर में इन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, फिर उसका प्रोडक्ट करो, उसके बराबर आएगा। कहने का मतलब ए बी का होल डैश बी का डैश, रिवर्स ऑर्डर में चलना है, बी का डैश फिर ए का डैश और दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इसके बराबर आएगा। ए बी का होल डैश इक्वल्स टू बी डैश इंटू ए डैश। एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक मैट्रिक्स 2x2 का लिया, एक मैट्रिक्स 2x1 का लिया। क्योंकि मैंने बोला मल्टीप्लाई करने के लिए या तो दोनों का ऑर्डर सेम हो, अगर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो ये विशेष बात होनी चाहिए कि पहली मैट्रिक्स का लास्ट मतलब कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो, नंबर ऑफ रो इक्वल होनी चाहिए, जैसे 2 और 2। और मैट्रिक्स किस ऑर्डर का आएगा? जो बच गया 2x1। तो देखो बच्चों, मल्टीप्लाई हमने किया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, बीच में कौन सा साइन? प्लस। देखो क्लियर? 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, बीच में कौन सा साइन? प्लस का। क्लियर? तो देखिए बच्चों, कितना आ गया? 5। सॉल्व करो, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 कितना? 5। और यहाँ पर कितना आया? 5। और ये कितना आया? 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 कितना? 11। क्लियर बच्चों? अब उसका ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज क्या? कॉलम किस में बदल जाएगी? रो में। तो 5 11। क्लियर बच्चों? अब देखिए उसके बाद अब आपने क्या निकाला? रिवर्स ऑर्डर में चलो, बी डैश निकाला, ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, ये कॉलम में रो में बदल दो, 1 2। इसका ट्रांसपोज निकाल दो, रो को कॉलम में 1 2 ऐसे में है, खड़े में बना दो कॉलम में 1 2। 3 4 को ऐसे में खड़े में बना दो 3 4। आ गई है बात समझ में? अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। देखो मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने कहा इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम होना चाहिए, बिल्कुल है। क्लियर? और किस में ऑर्डर का मिलेगा? 1 क्रॉस 2 का। मल्टीप्लाई करो पहली रो पहली कॉलम से, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, दोनों के बीच में प्लस का साइन, 1 प्लस 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 प्लस 8। क्लियर बच्चों? अब देखिए 1 प्लस 4 कितना? 5, 3 प्लस 8 कितना? 11। तो कितना आ गया? 5 11। क्लियर बच्चों? और ये भी कितना आया? 5 11। यानी ए बी का होल डैश किसके बराबर होता है? बी डैश ए डैश। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों प्रॉपर्टी, ध्यान रखना। ए बी का होल डैश किसके बराबर आएगा? बी डैश ए डैश के बराबर आएगा। क्लियर बच्चों? होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पढ़ते हैं। क्लियर बच्चों? सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पढ़ते हैं। तो बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर? देखिए बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझते हैं, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर? देखिए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है बच्चों। क्लियर? ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज निकालते हैं, मतलब उसका डैश निकालते हैं, अगर वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आता है, किस मैट्रिक्स के? उसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के बराबर आता है, तो ऐसी मैट्रिक्स को बच्चों बोला जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, जब आप उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालोगे तो वो उसी मैट्रिक्स के अगर बराबर आता है, उसी मैट्रिक्स ए के अगर बराबर आता है, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए डैश इक्वल्स टू ए अगर आए तो कैसा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए बच्चों, ए डैश, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालता हूं, पहली रो पहली कॉलम में, तो क्या आ जाएगा? 1 2 5। सेकंड रो सेकंड कॉलम में 2 2 6। थर्ड रो थर्ड कॉलम में 5 6 -3। नाउ देखिए दोनों को, 1 2 5 1 2 5, 2 2 6 2 2 6, 5 6 -3 5 6 -3। मतलब क्या? A इक्वल्स टू ए डैश, मतलब A इज सिमेट्रिक। इसका मतलब है A क्या है बच्चों? सिमेट्रिक है। इतना आगे है बच्चों समझ में? अब उसको समझिए, कोई भी
भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर आप उसका ट्रांसपोज निकालते हैं डैश, तो वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, बिल्कुल ए के बराबर आ जाए, लेकिन उसके नेगेटिव के बराबर आए, उसमें बाहर से कौन सा साइन भी आए, माइनस का साइन भी अगर आए, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स, ए कोई मैट्रिक्स है, उसका अगर आप ट्रांसपोज निकालोगे तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यदि उसी स्क्वायर मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए डैश अगर ए के बराबर आए तो सिमेट्रिक, ए डैश अगर माइनस ए के बराबर आए तो स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर बच्चों? अब देखिए एग्जांपल है, ए डैश निकालता हूं, क्या होता है ट्रांसपोज में, पहली रो पहली कॉलम में 0 2 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम में -2 0 4, थर्ड रो थर्ड कॉलम में -3 -4 0। देखो थर्ड रो थर्ड कॉलम में आ गई, देखो बराबर नहीं आ रहे, तो अब मैं मैट्रिक्स से क्या कॉमन लूंगा, माइनस, ठीक, -1 कॉमन ले रहा हूं। जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया था बच्चों, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। जैसे कोई मैट्रिक्स है 2, अगर आप उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये 2 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, किसी एक से नहीं होगा, सारों से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। कहने का मतलब है जो किसी मैट्रिक्स से अगर आप कॉमन ले रहे हो तो वो किसी एक एलिमेंट से कॉमन नहीं आएगा, पूरे के पूरे मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट हैं उन सभी में से वो चीज क्या आएगी, कॉमन आएगी। क्लियर बच्चों? तो देखिए अब इसमें से हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस जब आप किसी चीज से कॉमन लेते हो तो उसके अंदर जो प्लस वाली चीजें होंगी वो माइनस और जो माइनस वाली चीजें होंगी वो प्लस, और ये बदलाव किसी एक में नहीं आएगा, क्योंकि जब भी आप कॉमन लोगे तो मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट हैं उन सब में से लोगे। क्लियर बच्चों? तो देखो 0 तो 0 ही है, -2 माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस में बदल गया, ये भी माइनस में था तो प्लस में बदल गया, ये प्लस में था माइनस में आ गया, 0 0 ही रहा, माइनस में था प्लस में आ गया, प्लस में था माइनस में, ये भी प्लस में था माइनस में आ गया, और 0 आपका 0 ही रह गया। तो देखिए बच्चों अब देखो a को 0 2 3 0 2 3, -2 0 4 -2 0 4, -3 -4 0, -3 -4 0, मतलब क्या आ गया, a डैश इक्वल्स टू -a। देख ली माइनस ए है और ये किसके बराबर है, a के बराबर, तो a डैश इक्वल्स टू -a, तब a क्या हो जाएगा, a इज, अब आप क्या कह सकते हैं, a इज स्क्यू सिमेट्रिक। मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है, अब a क्या आ गया बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर? तो a सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब a डैश a के बराबर होगा, और स्क्यू कब होगा, जब a डैश माइनस a के बराबर होगा। होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं इसको। अगली एक थ्योरम में आपको पढ़वा रहा हूं, ये थ्योरम आपके पेपर की पर्पज से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूं बच्चों। देखो फिर इसके बाद भी एक स्टेटमेंट में डिस्कस करूंगा, क्लियर, लेकिन उसमें पूरा प्रूफ नहीं करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसका आधा प्रूफ इसी से रिलेटेड है। आ गई ना बात समझ बच्चों, आधा प्रूफ इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं उसको पूरा नहीं करवाऊंगा। तो देखिए बच्चों, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें विथ रियल n नंबर्स, जिसमें n रियल नंबर्स हैं, मतलब जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी ऑर्डर की वो मैट्रिक्स है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। क्लियर? a प्लस a डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उस मैट्रिक्स में कोई a स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स में जो a प्लस a डैश होगा, अगर a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके अंदर रियल नंबर हैं, जितने भी नंबर है वो, जितने भी एंट्रीज है वो रियल है, तो a प्लस a डैश सिमेट्रिक होना चाहिए, और a माइनस a डैश क्या होना चाहिए बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक
होना चाहिए, ये थ्योरम बोलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान। पहले देखिए, लेट आपने a प्लस ए डैश को क्या प्रूफ करना है, सिमेट्रिक। तो a और a डैश, क्योंकि a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका आप ट्रांसपोज निकालोगे तो भी जो निकल के आएगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। उन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो भी एक मैट्रिक्स निकल के आएगी। आ रही है ना बात समझ में? ठीक, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या मान लेते हैं, b। लेट b इक्वल्स टू a प्लस ए डैश। अब आपका एम क्या है, आपका एम ये है टू प्रूफ, आपने a प्लस ए डैश को क्या प्रूफ करना है, सिमेट्रिक। मतलब b को आप क्या दिखाओ, सिमेट्रिक दिखाओ, क्योंकि a प्लस ए डैश को आपने किसके बराबर माना है, b के बराबर माना है। टू प्रूफ b इज सिमेट्रिक। इसके लिए आपने क्या प्रूफ करना होगा, अब भी बताए हैं, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आपने सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। b डैश इक्वल टू कितना आना चाहिए, b आना चाहिए। तो ना जो आपने b इक्वल टू a प्लस ए डैश दिया है, अब मैं क्या निकाल रहा हूं, b डैश, क्योंकि मुझे b डैश निकालना है। तो b डैश इक्वल टू, तो b इसके बराबर है, तो इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल डैश। b की जगह में ये आ गया, उस पूरे का क्या हो गया, होल डैश। मैंने आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी बताई थी बच्चों, a प्लस बी का होल डैश किसके बराबर होता है, a डैश प्लस b डैश के बराबर होता है। क्लियर बच्चों? अब देखिए, तो b का डैश इक्वल्स टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, a का भी डैश हो जाएगा और a डैश का भी डैश हो जाएगा। तो a का डैश प्लस a डैश का होल डैश, इस प्रॉपर्टी से। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? देखो, a की जगह में a ही है, b की जगह में a डैश है, तो b की जगह में मैंने a डैश कर दिया और उसका क्या, डैश कर दिया। मैंने आपको ये भी बताई थी पहली प्रॉपर्टी, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो फिर उसका दोबारा ट्रांसपोज निकालो तो वो किसके बराबर आता है, उसी मैट्रिक्स A के बराबर आता है। समझाया था? तो देखिए, b डैश इक्वल्स टू, ये a डैश हो गया प्लस a डैश का होल डैश किसके बराबर आ गया, a के बराबर आ गया। देखिए बच्चों, ये a डैश प्लस a क्या था, b ही तो था। a प्लस a डैश फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1, ये a प्लस a डैश को आपने क्या माना था, b, तो a प्लस a डैश की जगह में क्या आ गया, b, यानी b डैश किसके बराबर आ गया, b के। मतलब b इज सिमेट्रिक। मतलब b क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब b सिमेट्रिक है। b किसके बराबर था, a प्लस a डैश, इसका मतलब है a प्लस a डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। क्लियर बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर देता हूं, आप इसको उतार लीजिएगा। देखिए बच्चों, अब अगला अब इसी का दूसरा जो टॉपिक था इसमें, लेट। अब इसको प्रूफ करना है तो इसको कुछ मान लेते हैं, क्योंकि ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, माइनस करके जो आएगा वो भी मैट्रिक्स होगा। क्लियर है? तो लेट c इक्वल्स टू a माइनस a डैश। अब आपका एम क्या है, c इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर बच्चों c स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब आपने क्या प्रूफ करना है, c का ट्रांसपोज किसके बराबर आना चाहिए, माइनस c के बराबर आना चाहिए। क्लियर बच्चों? तो देखिए ना, c का ट्रांसपोज करते हैं, c डैश कितना आ गया, a माइनस a डैश का होल डैश। क्लियर बच्चों? देखिए, c डैश इक्वल्स टू वही प्रॉपर्टी, a प्लस b डैश इक्वल्स टू a डैश प्लस b डैश। लगाने से पहले ये माइनस नहीं चाहिए, प्लस चाहिए, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, a प्लस माइनस a डैश का होल डैश लिख सकता हूं ना। क्यों? प्लस इंटू माइनस क्या आएगा, माइनस, वही तो आया, बस a प्लस दिखाना था, मैंने क्लिक कर दिया। कोई डाउट इसमें? अब देखिए बच्चों, c डैश इक्वल्स टू होल डैश, ये प्रॉपर्टी लगाओ, a का डैश हो जाएगा प्लस माइनस a डैश का भी डैश हो जाएगा। क्लियर बच्चों? क्लियर? अब देखिए, c डैश इक्वल्स टू a डैश प्लस इंटू माइनस माइनस a डैश, और वैसे भी कौन सी प्रॉपर्टी, के a का होल डैश इक्वल्स टू के a डैश। पढ़ा है आपने, पढ़ा है, अगर किसी मैट्रिक्स के साथ
क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, और फिर आप उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो कांस्टेंट कहाँ जाता है, बाहर। इसलिए माइनस कांस्टेंट है, कहाँ गया, बाहर, क्योंकि -1 कांस्टेंट है, कहाँ गया, बाहर। केवल ट्रांसपोज किसका होगा, ए डैश का, ए डैश का होल डैश। कोई डाउट बच्चों, आ गया ना समझ में। ये इस प्रॉपर्टी का यूज कर रखा है, के कहाँ आ गया, बाहर, और ए का डैश हो गया, यहाँ के की जगह में कौन है, -1, माइनस कहाँ आ गया, बाहर, केवल ट्रांसपोज किसका हो गया, ए डैश का। हमने अभी पढ़ा है किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फिर उसका दोबारा ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए के बराबर। तो सी डैश इक्वल्स टू ए डैश माइनस ए डैश का होल डैश किसके बराबर, ए के बराबर। क्या ये दोनों बराबर है इक्वेशन 1 और ये, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ a माइनस ए डैश है और यहाँ a डैश माइनस ए है। तो इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो यही बन जाएगा ना। तो देखिए नाउ सी डैश इक्वल्स टू, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेने में प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, तो पहले प्लस वाले को लिखते हैं, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, a। क्लियर, ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस, तो कितना हो जाएगा, माइनस ए डैश फ्रॉम 1। देखिए बच्चों सी डैश इक्वल्स टू माइनस ए माइनस ए डैश किसके बराबर है, सी के। तो सी डैश इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस सी। सी डैश इक्वल्स टू माइनस सी आ गया, मतलब सी क्या आ गया बच्चों, सी को हमने क्या कह सकते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। सी इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर सी स्क्यू सिमेट्रिक है तो सी किसके बराबर था, a माइनस ए डैश। तो क्या आ गया, a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। होप सो आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी। बहुत आसान थ्योरम है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके अंदर रियल एंट्रीज हैं तो उसमें a प्लस ए डैश सिमेट्रिक होता है और a माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ये आपने प्रूफ करना था, ये मैंने करके दिखा दिया। कोई डाउट बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर, अगले एक थ्योरम की ओर बढ़ते हैं जो मैं प्रूफ नहीं करवाऊंगा, बस उसको समझाऊंगा। देखिए वो थ्योरम क्या कहती है उसको समझते हैं, देन आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 में खुद से सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों वो क्वेश्चन ये बोलता है, आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, या थ्योरम मिल जाएगी आपको आपकी बुक में, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली, बहुत इंपॉर्टेंट पर है आपके पेपर के दृष्टिकोण से, पेपर के पर्पज से ध्यान रखना। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड, कैन बी यूनिकली expressed as the sum of symmetric matrix, as the sum of symmetric matrix and a skew symmetric matrix। अब इसको समझते हैं बच्चों, ये थ्योरम ही है एक, इस थ्योरम को समझो। ये क्या कह रहा है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लिया सपोज लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये बोल रहा है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है आप उसको यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब आप उसको सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आ गई ना बात में, मतलब कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे बच्चों, देखो सिंपल एक छोटा सा टॉपिक है। देखिए लेट ए इक्वल्स, मैं ए को क्या लिख सकता हूं बच्चों, ए को इस तरीके से लिखा जा सकता है, ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश लिख सकते हैं। देखिए अभी पूरा नहीं हुआ है, ध्यान से समझिए। देखो ए को मैंने ऐसे लिख दिया, ए डैश से ए डैश क्या हो गया, कैंसिल, ए प्लस ए कितना आ गया, 2a, ए ही तो चाहिए था।
लेकिन a नहीं आ रहा है, a की जगह में कितना आ रहा है 2a, तो 2 को हटाने के लिए मैंने 2 से 1/2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मैं लिख सकता हूं इसको ऐसा, ध्यान से समझिए। मैं किसी a को इस तरीके, a मैट्रिक्स को मैं इस प्रकार लिख सकता हूं। क्लियर हो गया ना बात समझ में बच्चों? देखो a प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश, ऐसा ही क्यों लिखा? क्योंकि अब भी प्रूफ कर रखा है a प्लस ए डैश क्या होता है, सिमेट्रिक, और a माइनस ए डैश क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर बच्चों? तो देखिए अब ध्यान से देखो, मैंने 2 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि a डैश से a डैश तो कैंसिल हो जा रहा है, a प्लस ए कितना हो गया 2a, 2 को 2a है, जबकि यहां केवल क्या है a है, तो 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, 2 को हटाने के लिए 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब 1/2 को अंदर ले गया, 1/2 इसके साथ भी गया a प्लस ए डैश, प्लस 1/2 इसके साथ भी गया a माइनस ए डैश। बच्चों ये a प्लस ए डैश अब भी प्रूफ कर रखा है कैसी मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक, और a माइनस ए डैश कैसी मैट्रिक्स होती है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो यही तो प्रूफ करना है। इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आपने 1/2 से डिवाइड किया, मतलब हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड किया, और इस स्क्यू सिमेट्रिक, इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड, इस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से भी हर एलिमेंट को किससे डिवाइड किया है, 2 से डिवाइड, तो भी तो एक मैट्रिक्स ही आई। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, प्लस ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को यूनिकली सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको प्रूफ करना पड़ेगा पेपर में। कैसे प्रूफ करोगे? लेट b इक्वल्स टू a प्लस e डैश, आ गई ना पास में, जैसे इससे पहले बताया था। फिर उसका b डैश निकालो, b डैश बराबर b आ गया तो ये सिमेट्रिक, b डैश c डैश इक्वल्स टू माइनस c आ गया तो ये स्क्यू सिमेट्रिक, तो यहां रख दिया। तो ये 1/2 a प्लस ए डैश को p मान लो जो सिमेट्रिक आ गया, और 1/2 a माइनस ए डैश को q मान लो जो स्क्यू सिमेट्रिक आ गया, तो आपने यूनिकली एक्सप्रेस कर दिया। कोई डाउट बच्चों? तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आपका काम क्या है बच्चों, जितने भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स, उससे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और जो ये 2 थ्योरम्स मैंने बताई हैं, इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपके 3.3 में हैं वो सारे आप खुद से प्रैक्टिस करिए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका आज का टॉपिक खत्म होता है बच्चों। थैंक यू।